हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को बोलते हैं एसिड्स, क्षारक को बोलते हैं बेसिस और लवण को बोलते हैं साल्ट्स। अम्ल क्या होते हैं? जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है वो क्षारक होते हैं। देखिए, जिनका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा वो क्षारक हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। और लवण क्या होते हैं? लवण वो कहलाते हैं जिस पर प्लस का चार्ज डबल आ जाए, नेगेटिव का चार्ज डबल आ जाए, इसको लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl, जब प्लस माइनस में टूट जाए वो लवण होता है। सिंपली अब सारे के सारे चैप्टर को हम सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लगभग 7 से लेकर 12 नंबर तक देखा जाता है। 7 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मालूम करता है, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर वाला। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें सोल्व करेंगे, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो पहला देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर वाले फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए और उसका एग्जाम्पल बताइए। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी डेट से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लगभग 7 नंबर का पूछा जाता है। 3 डेफिनेशन बतानी है विद एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए समझते हैं हम एसिड्स के बारे में, अम्ल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अम्ल क्या कहलाते हैं? एसिड्स वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कौन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो देखिए कोई ना कोई कंपाउंड इस तरीके से होगा, जैसे कि HCl और HNO3 ले रखा है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए जो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब जिस पर H पॉजिटिव आ जाए तो वो हो जाएगा अम्ल। देखिए यहाँ पर भी H पॉजिटिव है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स रिलेशन में टूटा है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा कौन? HCl। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो H पॉजिटिव और NO3 में टूट जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे? H पॉजिटिव पे। अगर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और स्वाद में कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं खट्टे से। कौन? अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे से होते हैं टेस्ट में। देखिए किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में, देखिए हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, जो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। कौन? ये जो H पॉजिटिव है ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, यह जल के अणु से, ये जल के अणु से संयोग करके, अभी जो H पॉजिटिव है ये जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। कौन? ये H पॉजिटिव। देखिए एग्जाम्पल लिया था हमने H पॉजिटिव प्लस के H2O, ये सेकंड एग्जाम्पल है इसका। रिवर्स रिलेशन में तोड़ दे तो बना दे इसने हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्षार क्या होते हैं जिसको बेसिस बोलते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं। तो ये क्या देंगे? OH नेगेटिव देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये कड़वे से लगते हैं टेस्ट में। तो देखिए NaOH कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। रिवर्स रिलेशन में तोड़ दिया तो ये तोड़ेगा कि देखिए देगा क्या? ये देगा OH नेगेटिव। अगर ये OH नेगेटिव देते हैं तो वो क्या है? क्षार है सारे के सारे। इससे कोई मतलब नहीं, इस OH से मतलब है हमें। OH नेगेटिव देता है तो क्या है? क्षार है, और H पॉजिटिव देता है तो अम्ल है। तो देखिए यह है कास्टिक सोडा का सूत्र, यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो NH4 होता है अमोनियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स रिलेशन में तोड़ दिया इसको बस, और कुछ नहीं करा है। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जलयोजित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। देखिए जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे कि कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और एक है कास्टिक पोटास KOH। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं क्षार। तो चलिए अब हम लवण के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लवण क्या होते हैं? लवण को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्ट्स वे पदार्थ जो जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के अतिरिक्त तो कोई अन्य धनायन भी होता है, तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो उसको लवण कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए इसका एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है? जिंक सल्फेट का ले लिया है, ZnSO4, रिवर्स रिलेशन में तोड़ दिया। देखिए जिस पर डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव आ जाए वो क्या लवण है। सिंपल सी ये सारे के सारे पहचान है इसकी। जिस पर डबल पॉजिटिव आ जाए या डबल नेगेटिव आ जाए चार्ज में तो उसको बोलते हैं हम लवण। इसी को कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन भी आ जाए। तो H पॉजिटिव का H पॉजिटिव तो है,
और एक अन्य धनायन भी आ गया, देखिए यहाँ पे एक अन्य धनायन आ गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लवण। इसी प्रकार क्या होता है NaCl, CuSO4, KNO3, NH4Cl आदि भी क्या लवण है। सोडियम क्लोराइड, और ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ये है पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लवण होते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, HCl है, जो प्रबल अम्ल है, जो ज़्यादा ताकतवर है, उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एक दुर्बल क्षार है। सबसे प्रबल अम्ल है HCl, सबसे दुर्बल क्षार है MgOH का होल ट्वाइस। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बरंजक चूर्ण, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। बरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके बरंजन गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखें। या फिर पूछा क्वेश्चन को घुमा के कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, एक रासायनिक गुण और समीकरण इसकी दीजिए। बरंजक चूर्ण के 4 रासायनिक गुण भी दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा घुमा के हर साल कैसे न कैसे मालूम करता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि लिखिए। तो सारे के सारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो काफ़ी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला हम समझते हैं इसके बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि लिखिए। तो देखिए बनता कैसा है ये प्रयोगशाला में। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या बरंजक चूर्ण इसका दूसरा नाम है। का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तथा इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। C होता है कैल्शियम और पढ़ा जाएगा यहाँ पर ऑक्सी, और Cl होता है क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है बरंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का। बनता कैसा प्रयोगशाला में, ये देख लें बनाने की विधि। यह सूखे भुजे हुए चूने पर, किस पर, सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। तो देखिए क्या है, सूखा भुजा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर क्रिया कराएंगे हम क्लोरीन गैस की, तो बन जाएगा क्या, बरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O। बैलेंस ही कर लें, Ca यहाँ पर Ca कंप्लीट है, O पावर कितनी चढ़ गई यहाँ पर 2, तो 2 O हैं, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, O भी कंप्लीट है। H कितने यहाँ पे 2 हैं, तो 2 H भी यहाँ पे कंप्लीट है। तो बैलेंस इस तरीके से पूरी होती है। अब देखिए करा क्या, इसमें सिंपल सी कुछ काफ़ी आसान है कि देखिए बुझे हुए चूने पर हमने क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया, तो बन गया बरंजक चूर्ण। चलिए अब इसके गुण समझते हैं फ्रेंड्स। बरंजक चूर्ण के गुण हैं, देखिए पहला क्या है, यह है एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कौन, बरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है, हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब देखिए क्लोरीन गैस से ये बना है, प्रवाहित करके तो क्लोरीन की गंध तो आएगी। तो ये क्या है, इसका पहला गुण है। गुण मतलब प्रॉपर्टी इसकी, इसे जल, देखिए सेकंड है इसका। दूसरा क्या है, इसे जल में घोलने पर, गर्म करने पर, देखिए जल में घोलकर गर्म करने पर, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। देखिए CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको जल में गर्म करा मतलब जल में डाल दिया, प्लस मतलब यहाँ पर डाल दिया किसमें, जल में, H2O में। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी और बन जाएगा दूध जैसा। और नंबर 3 है इसका गुण, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तनु मतलब होते हैं पतले या हल्के अम्ल। तो कौन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, H2SO4 के साथ मतलब अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालेगा। देखिए क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ के जा रही है, तो ये क्लोरीन गैस निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूले बनने वो बना दो यहाँ पे रिएक्शन में। Ca उठाया और यहाँ से उठा लिया SO4, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बना दिया, और यहाँ से H2O उठा के जल का फॉर्मूला बना दिया, और Cl2 गैस यहाँ से निकाल दी, मतलब क्या है, क्लोरीन गैस निकाल दी। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंगयुक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रंगहीन पदार्थ बनाते हैं, जैसे H2O प्लस Cl2। ये कैसा बना देगा, ये निकालेगा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बना देगा। ये कौन, HCl। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन से, हाँ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है, रंगीन पदार्थ इसने बना दिया यहाँ पे, और ऑक्सीजन निकाल दी है। O2 क्या होती है, ऑक्सीजन। इस टाइप से आप इसके गुण समझ सकते हैं। इसका लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला काफ़ी आसान है।
देखिए ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना देता है। क्लोरोफॉर्म जो मूवीज़ के अंदर जो चेहरे पर वो रुमाल रख के जो लगा देते हैं उससे बेहोश हो जाते हैं, वही क्लोरोफॉर्म है ये। कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल शराब में यूज़ होता है, अल्कोहल में यूज़ होता है ड्रिंक के अंदर, के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना देता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, गुण थे। अब इसके पढ़ते हैं उपयोग फ्रेंड्स, ये पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं, उपयोग कहाँ पे होता है। ब्लीचिंग पाउडर ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में यूज़ किया जाता है, तभी चीनी थोड़ी नुकसान देती है, क्लोरोफॉर्म का उसमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल को मतलब जो पानी पीने वाला होता है उसको जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है, करने में किया जाता है, मतलब बेकार पानी को सही करने में किसका? क्लोरोफॉर्म का नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, परंजक चूर्ण का। नेक्स्ट है सूत बनाने में, लकड़ी की लुगदी बनाने में इसका यूज किया जाता है। आधे का रंग उड़ाने में, देखिए सूत, लकड़ी, लुगदी आदि का रंग उड़ाने में बरंजक चूर्ण का उपयोग भी किया जाता है। सारे के सारे इसके उपयोग हैं। चलिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसका नाम है बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण और दो रासायनिक गुण भी, समीकरण भी दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम किया। देखिए लगातार इसने या फिर क्वेश्चन को घुमा के कैसा मालूम किया, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा कहते हैं, बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखिए। और क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को मालूम कर रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बेकिंग सोडा बनाने की विधि और रासायनिक नाम क्या है इसका, कि बेकिंग पाउडर मतलब खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र क्या है, NaHCO3। Na होता है सोडियम और CO3 होता है कार्बोनेट। तो H यहाँ पर पड़ा जाएगा Y, तो पड़ा जाएगा पूरा का पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इसका अणुसूत्र है और ये है इसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के सांद्र विलयन में, सांद्र मतलब क्या है, थोड़ा गाढ़ा विलयन है, में अधिक मात्रा में, इसमें क्या अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए NaOH की क्रिया CO2 गैस से करा दी तो बना दी इसने सोडियम कार्बोनेट वो बना दी यहाँ पे जल। अब फिर क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे फ्रेंड्स। देखिए आगे, देखिए सोडियम कार्बोनेट बना था, यहाँ पर कौन बना था, सोडियम कार्बोनेट, और क्या जल बना था। दोबारा से CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर CO2 गैस से क्रिया कराएंगे तो बना देगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी वैलेंसी कर लें, देखिए 2Na है तो 2Na यहाँ पर पूरे हैं, Na2 मतलब 2Na पूरे हैं। CO3 C कितने यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 C हो गए, तो 2 से C की गुणा करेंगे तो 2C पूरे हैं। और वो कितने हैं, देखिए 3 दूनी 6 हो, तो यहाँ पर देखिए 2 O यहाँ पे हैं, 3 और 3 6। इस तरीके से बैलेंस कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे 2 से गुणा करके है। तो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। तो ये खाने का सोडे का सूत्र है फ्रेंड्स। अब इसके समझते हैं हम प्रॉपर्टीज़, गुण वगैरह। देखिए फ्रेंड्स इसके गुण के बारे में समझते हैं हम। यह है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ। देखिए जल में कम घुलता है, कौन? ब्लीचिंग पाउडर या बरंजक चूर्ण। नेक्स्ट इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। थोड़ा अम्ल मतलब जिसका pH मान 7 से कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय होता है। तीसरा है, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो ये धावन सोडा में टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है टूटने पर। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला खाने के सोडे का, इसको गर्म कर रहे हैं हम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम कार्बोनेट और H2O जल निकलेगा। यहाँ पर गर्म करेंगे तो जल वहाँ से भाप बन के उड़ेगा और CO2 गैस भी वहाँ से निकलेगी, CO2 गैस निकल जाएगी।
इसकी वैलेंसी के लिए देखिए ये फॉर्मूला आ कहाँ से गए, ये फॉर्मूला इस वजह से आ गए क्योंकि यहाँ पे इसके मान पूरे करने हैं या कोई कोई फॉर्मूला यहाँ पे फिल करना, भरना है या बनाना है। तो देखिए Na2CO3 यहाँ पे Na कितने 2 हैं, Na कंप्लीट है, H कितने 2 हैं तो H भी यहाँ पे कंप्लीट है। O3 यहाँ पे 3 है, 3 4 4 2 6 6 वो है, तो 3 से 2 की गुणा करते हैं 6 वो कंप्लीट है। इस टाइप से सारे के सारे बैलेंस इसकी हो गई है पहले ही से ही। तो देखिए क्या था, बहुत आसान है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो किस में टूट जाएगा, धावन सोडे में टूट जाएगा। ये धावन सोडे का सूत्र है और CO2 गैस वहाँ से निकल जाएगी। अब देखिए नंबर 4 है इसका क्या, इसका गुण, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बना देगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये लवण बना देगा। NaCl एक लवण होता है तो क्या बना देगा, लवण बना देगा, जल बना देगा, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा वहाँ से। तो इस टाइप से सारे के सारे देखिए। अब क्या कह रहा है कि तनु अम्लों के साथ H2SO4 भी क्या है, एक अम्ल है, इससे क्रिया कराई तो क्या बना दिया इसने, लवण बना दिया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्या है, एक लवण है, और H2O क्या है, जल है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये सारे के सारी चीज़ें बना देता है। तो इसकी क्या है, गुण है। अगर आप क्या कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों से कराएंगे तो ये सारे के सारे बना देगा। कौन बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इस टाइप से 7 नंबर का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि लिखिए। इसकी BaCl2 बेरियम क्लोराइड और H2 के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। या फिर कह सकते हैं इस क्वेश्चन को घुमा के मालूम किया धावन सोडा बनाने की विधि और रासायनिक गुण और समीकरण दीजिए। तो इस टाइप से इसके बनाने की विधि बताना है, फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट एवं अणु क्या है, Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु लगा दो तो क्या बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O लगा दो, 10 अणु लगा दो किसके, H2O के, तो धावन सोडा का सूत्र बन जाएगा। अब इसके बनाने की विधि क्या है, सोडियम मतलब क्या है, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। देखिए सोडियम कास्टिक सोडा का सूत्र है, CO2 गैस प्रवाहित कर दी तो यहाँ पर बन गया सोडियम कार्बोनेट, क्या बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, और यहाँ पे H2O निकल जाएगा फ्रेंड्स। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। एक बार और समझ लें इसको क्या है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 गैस की क्रिया कराइए तो बन गया सोडियम कार्बोनेट और H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, यह है सोडियम कार्बोनेट को क्या करा, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं इसको, और सोडा एस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब कर रहे हैं हम बेरियम क्लोराइड की इसकी क्रिया फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड की इसकी क्रिया। तो देखिए काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है। पहली है VaCl2 से क्रिया, VaCl2 को वेरियम कार्बोनेट में बदल देता है। कौन, धावन सोडा जो बदल देता है, वेरियम क्लोराइड को वेरियम कार्बोनेट में बदल देता है। तो देखिए इसकी क्रिया करा दी हमने Na2CO3 मतलब क्या है, धावन सोडे से, तो इसने अब चेंज कर दिया वेरियम कार्बोनेट में। उसकी वैलेंसी के लिए ध्यान रख लें, यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, Ba यहाँ पे कंप्लीट है, CO3 पूरे हैं। अब यहाँ पे क्या है, Na2 है तो 2Na पूरे हैं। इस टाइप से इसकी वैलेंसी पूरी है, कंप्लीट है। अब SO2 से क्रिया करेंगे, इसके जलीय में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं। तो इस क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फाइड बनाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा है, तो इसको SO2 से क्रिया कराने पर क्या बना दिया इसने, सोडियम सल्फाइड बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कराया है, यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड बना दिया है, NaHSO3, यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड बना दिया। इस टाइप से इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, इनके प्रैक्टिस कीजिए, आराम से ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स टॉप लेवल का क्वेश्चन ये होने वाला है जो हर साल पूछा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि गुण व उपयोग दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप से ये मालूम करता है घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन को मालूम करें, छोड़ना नहीं है पेपर के अंदर।
क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि लिखिए, इसकी जल के साथ क्रिया बताइए। इस टाइप से सारे क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसको बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि समझिए। बनाने की विधि काफ़ी आसान है। क्या है? देखिए बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है। देखिए इसकी बनाने की विधि क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैसा? प्रयोगशाला में आप जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगर आप जिप्सम को गर्म करेंगे प्रयोगशाला में 120 डिग्री से 130 डिग्री तक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। 120 का मतलब है कि 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री पर तो क्या है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो काफ़ी गर्म हो जाता है कि इस पर 120 डिग्री पे जिप्सम को गर्म करेंगे, आराम से बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप टूटी हुई हड्डियों पर जो लगाते हैं, टूट जाती है हड्डी, वहाँ पर जो लगाते हैं वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसके बनाने की विधि क्या है। CaSO4 × 2H2O, ये है एक जिप्सम का सूत्र जो अभी हमने बताया था। कहाँ पड़ता है? ये सीमेंट में पड़ता है। तो इसकी क्रिया हम कराएंगे कहाँ पर? प्रयोगशाला में 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म करेंगे स्पीड से। जब गर्म करेंगे तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आराम से इसके बनाने की विधि बिल्कुल आसान है कि जिप्सम को जब 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म किया जाता है तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे होल ट्वाइस × H2O प्लस के 3H2O। इस रिएक्शन को आपको क्या है, याद करना पड़ेगा। इसकी बैलेंसी देख लें। देखिए CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, तो CaSO4 पूरे हैं। यहाँ पर 200 गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 200 पूरी कर दिए गुणा। अब देखिए 2H2O, 4H तो ये है, 4 दूनी 8H यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए 2H यहाँ पे है, 3 दूनी 6H, 6H यहाँ पे है और कितने 2H यहाँ पे 8H पूरे हैं। अब देखिए 3 O यहाँ पे है और 1 O यहाँ पे है, कितने हो गए? 4 O तो ये हो गए। अब 4 O, 4 दूनी 8, 8 8 4 12 O, तो 4 से 12 O तो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। 4 दूनी 8 ये हैं वे, और 2 दूनी 4, तो 12 O यहाँ पर पूरे हो गए। देखिए 4 दूनी 8 O और यहाँ पर 2 O यहाँ पे हैं, 10 O तो यहाँ पे हो गए। तो देखिए 4 O यहाँ पे हैं, 4 दूनी 8, 8 9 और 10, तो इस तरीके से हो गया है, कंप्लीट है। अब देखिए इसके गुण धर्म क्या है। इसके गुण क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज़ गर्म करने पर निर्जल SO4 में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर आप क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लस CaSO4 का वोल्टेज × H2O को गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो गया और H2O यहाँ से निकल के उड़ गया है। सिंपल सी बात थी ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल पड़ा हुआ है, यहाँ पे जल को यहाँ पे इसको गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो H2O उड़ जाएगा, जो बचेगा क्या है? कैल्शियम सल्फेट ही बचेगा। तो ये क्या है, समझ सकते हैं आप। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट वाला समझते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर के रूप में किया जाता है। जैसे कि किसी की हड्डी टूट गई तो चिकित्सा में उसको यूज़ किया जाता है, मतलब हड्डी के ऊपर इसका लेप किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिससे कि वो हड्डी जुड़ जाती है। नेक्स्ट है इसका सांचे और मॉडल बनाने में। सांचे होती है मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने में, उसके मॉडल बनाने में किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। मूर्तियों व खिलौनों बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट 7 नंबर का फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। पीएच की परिभाषा काफ़ी मालूम की जाती है क्वेश्चन में, तो चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए पीएच की परिभाषा क्या है कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, पीएच अम्लों क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है वो सांद्रता मापने की इकाई है। कौन है? सांद्रता मापने की इकाई है। पीएच अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है, मतलब पैमाना है। पीएच क्या है? एक पैमाना है जो मापता है क्या? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है। किसी विलयन का जो पीएच मान है उसमें उपस्थित किसमें? उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक के बराबर होता है। देखिए किसी विलयन का जो पीएच मान है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इस टाइप से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं। इसकी समीकरण से किसी विलयन का पीएच मान
उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। H पॉजिटिव और H पॉजिटिव क्या होता है, आयनों का मोल बटा लीटर में सांद्रण होता है, ये इसका मात्रक है मोल बटा लीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं 1 नंबर के वाले क्वेश्चन जो 1 अंक का पूछा जाता है और टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला है क्षारीय विलयन में फिनोल लेफ्थिलीन सूचक का रंग कैसा होता है, तो ये होता है लाल। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये लाल आएगा निकल के। ये काफ़ी पूछा जाता है कि निम्न में प्रबल क्षार क्या है। प्रबल मतलब जिसमें ज़्यादा पावर हो, तो वो होता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो दुर्बल एक क्षार है। तो प्रबल क्षार क्या होता है, KOH। चलिए नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर अम्ल, मगर अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होता है, जो क्या होता है, खट्टा सा होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो क्या है, प्रबल अम्ल है। हाइड्रोजन साइनाइड, यही है एक दुर्बल अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड। HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, स्ट्रेस वो जो बैटरी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल क्या करता है कि इसका आयनन की मात्रा कम होती है। ओके, अगला है H2S विलयन का pH मान क्या होता है। H2S ये अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो वो होता है 7 से कम। 7 से कम होगा तो वह अम्ल है, तो क्या है, एक अम्ल है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 0 नहीं होता किसी का, और क्या है, 7 से कम अम्ल का होता है, 7 होता है उदासीन का, 7 से अधिक होता है क्षार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या हो सकता है, वो 10 हो सकता है। देखिए वो कौन करेगा, वो क्षार करेगा। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। अगर यहाँ पर 8 होता तो वो भी करता, 8 भी इसका आंसर हो सकता था, 9 भी हो सकता था, बट यहाँ पर क्या 10 दे रखा डायरेक्ट, तो क्या होगा इसमें 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये है 7वां क्वेश्चन है, एक विलयन का pH मान क्या है, 5 है, तो यह विलयन कैसे होगा, जब 5 है तो अम्लीय होगा, सिंपल सी बात है। इसका pH मान 7 से कम होता है, वो अम्लीय है। 10⁻⁻6 MgCl का विलयन का pH मान, देखिए बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, जितनी पावर चढ़ हुई होती है वो इसका आंसर होता है, तो 6 इसका आंसर है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 है, इस विलयन का pH मान, देखिए जो पावर चढ़ हुई है वो इसका आंसर है। इस टाइप से समझ सकते हैं शॉर्ट तरीके से। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है, तो इसका pH मान देखिए 7 पावर चढ़ हुई है, 7 लगा दें, इसका आंसर काफ़ी आसान होते हैं। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी आई, पावर आई इसकी 2, तो ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा ये वाला। ओके, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि मोल प्रति लीटर में पूछे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, 11वां हो चुका है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में कितनी होती है, 2। अगर क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो H2SO4 क्या होता, H2SO4, H कितने, 2, तो क्या 2 हैं यहाँ पे, ऐसे मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। कोई विलयन है, अंडे के कवच से क्या अभिक्रिया करता है, तो एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में होता क्या है, तो वो होता हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया था। अपच जो बन जाती है पेट के अंदर, तो एंटासिड का यूज किया जाता है। देखिए एंटीसेप्टिक होती है, प्रतिरोधी जो चोट पर लगती है। एनाल्जेसिक होती है, बुखार वाली दवाइयाँ पीड़ाहारी जो होती हैं। एंटीबायोटिक जो आपकी बैक्टीरिया को मारती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयों का नाम है ये बैक्टीरिया को मारती है। और ये बुखार वाली दवाई है एनाल्जेसिक, जिसमें आती है, जिसमें पैरासीटामोल भी आता है, पीड़ाहारी। एंटीसेप्टिक क्या होती है, जो चोट लग जाती है, कट फट जाता है हाथ वगैरह, उस पर जो लेप किया जाता है वो एंटीसेप्टिक दवाई होती है। और क्या है, अपच का उपचार, जो पेट में अपच बन जाती है तो एंटासिड का यूज किया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्ल क्या है, जो हाइड्रोजन आयन देंगे, तो देखिए इन सभी में हाइड्रोजन आयन कौन दे रहा है, H पॉजिटिव ये दे रहा है, कौन, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। तो ये
H पॉजिटिव देगा, मैंने बोला था जिसमें H पॉजिटिव आयन देता है उसको अम्ल कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया इसके जाता है। देखिए जब हम पढ़ रहे थे क्या ब्लीचिंग पाउडर को, तो जो पानी पीने वाला होता है उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जा रहा था, क्या था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ओके, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट का है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जो खाने का सोडा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। NaCl नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, तो एक होता है, एक होता है। इसकी रिएक्शन में जगह आप देख सकते हैं। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसे हो जाएगा, अगर क्षारक के साथ आप हल्दी को डाल देंगे तो बन जाएगा भूरा लाल। वैक्यूम पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकल जाती है, तो वैक्यूम पाउडर को गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकल जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है, SO2 गैस अम्लीय होता है। देखिए क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है, तो SO2 गैस की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है बारिश के दौरान, तो जब संगमरमर पे मतलब कि ताजमहल पे ये CO2 गैस मतलब SO2 गैस पड़ती है तो वह अम्लीय से उसका रंग फीका पड़ जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक अम्लीय गैस है, क्या है, एक अम्लीय गैस है। एक विलेन का pH मान क्या है, 3 है, तो विलेन बताओ कैसे होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। देखिए क्षारीय मतलब 7 से ज़्यादा है, अम्लीय मतलब 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 से कम, उदासीन जिसका 7 हो, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 3 दे रखा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका होती है 5.2। ध्यान पर रखना 5.2 होता है, काफ़ी पूछे जाते हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर हो ये कंप्लीट। आपको अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं तो ये सारे के सारे जो स्टार पॉइंट हैं जो 1 अंक के पूछे जाते हैं, 1 नंबर के पूछे जाते हैं, सबको ध्यान पर रखना। आराम से आप 90+ नंबर ला सकते हैं साइंस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स।